सबको राम राम। आज सुबह से ही कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रही थी। एक तो ज़फ़रुल इस्लाम साहब का लेटर, मैं साहब शब्द तो इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर पे विराजमान है, तो इसलिए संवैधानिक पद पर होने की वजह से मुझे उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वो एक लेटर लिखते हैं और वो चेयरमैन है दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के, और कुवैत को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो कुवैत को इंडियन मुस्लिम्स के फेवर करने के लिए धन्यवाद देते हैं। और उसमें वो बाकी जो लोग हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, उन्हें बाइगॉट कहते हैं, कट्टर, इस तरीके से कट्टर लोग। और वो ये कहते हैं द बिगॉट्स फॉरगॉट दैट इंडियन मुस्लिम एंजॉय ह्यूज गुडविल इन द आइज ऑफ द अरब एंड मुस्लिम वर्ल्ड फॉर देयर सर्विसेज। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद एक तो हम बिगॉट नहीं है ना, ऐसे कट्टर नहीं, हमने कब कहा इस बात को, लेकिन उसके बाद वो उस बात को कहते हैं, कुछ नाम वो लिस्ट में लेते हैं जिसमें जाकिर नाइक लोग जैसे लोगों के नाम लेते हैं और कहते हैं दैट दे हैव कंट्रीब्यूटेड ए लॉट। और लास्ट में वो लिखते हैं, बड़ा पूरा लेटर है और चूंकि विषय दूसरा है, लेकिन मैं इस लेटर को इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरी पीड़ा आपके साथ बात करके थोड़ी हल्की होगी। वो ये कहते हैं, माइंड योर बिगॉट्स, हम सब लोगों के लिए जो नॉन मुस्लिम्स हैं, इंडियन मुस्लिम्स हैव ऑप्टेड, सुनिए धमकी, Indian Muslims have opted until now not to complain to the Arab and Muslim world about your hate campaigns and lynching and riots। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अभी तक जो बिगॉट्स हो, ये जानो कि हमने अभी तक मुस्लिम वर्ल्ड से, अरब वर्ल्ड से तुम्हारी कंप्लेंट नहीं की है जो तुम रॉइट्स कर रहे हो और मुस्लिम लोगों के खिलाफ लिंचिंग वगैरह कर रहे हो। ये गनीमत जानो कि हमने अभी तक कंप्लेंट नहीं करी है। The day they are pushed to do that, bigots will face an avalanche। और जिस दिन हमने ये कर दिया तो पत्थर पड़ जाएंगे, बिगॉट्स तुम्हारे ऊपर, एवलांच हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। ऐसी खुली धमकी दे रहे हैं। कौन? एक चेयरपर्सन है दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के। 29 अप्रैल को ये एक लेटर गया है, पता नहीं इस पे दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है, लेकिन आप एक विदेश में इंडियन अथॉरिटी को बाईपास करके अगर लिखते हैं और इस तरीके की धमकी लिखते हैं, और जिस व्यक्ति के पीछे एक पुलिस नोटिस इशू है उसकी तारीफ में कुछ लिखते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा संगीन अपराध है। मैं दोपहर तक इसे सोच ही रहा था कि लगभग 3 साढ़े 3 बजे फ़ोन घनघनाता है। हेलो, मैंने कहा, उधर से आवाज़ आई, मैं इंडिया न्यूज़ से बोल रहा हूँ, गेस्ट कोऑर्डिनेटर साहब की आवाज़ थी। तो मैंने कहा जी बताइए। बोले आज 7 बजे एक डिबेट में आपको बैठना है, राम पर डिबेट है। मेरा माथा ठनका, मैं राम पर क्या डिबेट, और राम मंदिर का तो सब ठीक ठाक हो ही गया है, अब राम पर क्या डिबेट। रामायण पर भी जो मसले थे वो भी अब निपट गए, अब कौन सी डिबेट आ गई राम पर। मैंने कौतूहलवश उनसे पूछा तो उन्होंने ये उत्तर दिया कि एक वेबिनार होने जा रहा है, सेमिनार का, वेब सेमिनार का वेबिनार जिसे वो कहते हैं, एक वेबिनार होने जा रहा है जेएनयू में, और उसका जो टॉपिक, उस पर ये डिबेट है। इसकी मुझे कुछ खबर भी थी कि एक ऐसे वेब सेमिनार होने जा रही है और उस पर हम लोग भी जुड़ सकते हैं। और मुझे मेरे एक मित्र ने बताया भी था कि स्कूल ऑफ संस्कृत और इंडिक स्टडीज़ से प्रोफेसर संतोष कुमार जी उसके ऑर्गेनाइज़र हैं, बड़े नोबेल लॉरिएट हैं, वाइडली नोन हैं। और एक स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़ के हैं प्रोफेसर मज़हर आसिफ, बहुत रिनाउंड इंटेलेक्चुअल हैं। ये दोनों लोग उसको ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आया कि इस पर डिबेट की आवश्यकता क्यों पड़ गई। अच्छा, मैं इसका टॉपिक भी आपको बताना चाहता हूँ। इसका टॉपिक है लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम रामायण, है ना, नॉट एग्जैक्टली राम, लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम रामायण। इसमें क्या डिबेट हो सकती है। खैर, मैं डिबेट पर बैठा, श्री मनीष अवस्थी जी उस डिबेट को कंडक्ट कर रहे थे। वहां जाकर जो मुझे पता चला, मेरे होश उड़ गए। कुछ लोग जो जेएनयू के भी हैं, और लेफ्ट राइट सेंटर वाला इशू इतना ज़्यादा है आजकल
कि चूंकि रामायण शब्द आ गया, राम शब्द आ गया, इसलिए इसका विरोध करना जरूरी है। और वो कह रहे हैं, और मैंने एक दो और चैनल्स पर भी ऐसे लोगों को फिर बोलते हुए सुना कि आप यूनिवर्सिटीज के अंदर राम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, इन्हें तो पंडालों में कीजिए। एक वो भी कैसे इंटेलेक्चुअल कहूं, लेकिन चूंकि वह शिक्षक हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, कहना पड़ रहा। तो वो ये कह रहे हैं कि आप राम पर वहां बात कीजिए, यूनिवर्सिटीज में साइंस की बात कीजिए। और कोरोना का समय, इस वक्त तो केवल कोरोना की बात होनी चाहिए। ये उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं। इतने फीबल, इतने रद्दी तर्क मैंने जीवन में कभी नहीं सुने, और वो भी इतने घटिया तर्क देने वाले लोग। जेएनयू के एक तो बड़े नामचीन स्टूडेंट लीडर हैं, और उसमें से और एक दो उसमें जेएनयू के टीचर्स हैं। मैं भी जेएनयू से बहुत लंबे वक्त से जुड़ा हुआ हूं, और जेएनयू में एक डिबेट कल्चर है। हम जेएनयू के एकदम आउटराइट बुराई नहीं कर सकते। जेएनयू में एक डिबेट कल्चर रहा है, और उस कल्चर का हम भी हिस्सा रहे हैं, हमें भी वो चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन अब जो ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि भारतीय संस्कृति का कुछ भी वहाँ दिखाई दे भर जाए, बस उसका विरोध करना ही करना है, और उसे रोकने के लिए चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए, वो करना ही पड़ेगा। अरे हम जेएनयू में राम जी की लीडरशिप या रामायण के लीडरशिप लेसन्स की बात कर रहे हैं। कोई जेएनयू का अयोध्या थोड़ी बनाने के लिए वहाँ पर कमर कसी जा रही है। ये देखिए, लोग वो बात करते हैं, ये लोग कहते हैं इस्लामोफोबिया हो गया हिंदूज को। नहीं, ऐसे लोगों को हिंदूफोबिया हो गया। हिंदूज तो कभी ऐसी बात नहीं करते। एक टीवी डिबेट पर एक साहब कह रहे थे कि आपको हम अगर बुलाते हैं, मोहम्मद साहब पर डिबेट होती है, मोहम्मद साहब पे कोई सेमिनार, आप आएंगे? खुशी खुशी जाएंगे, क्या इसमें परेशानियां हैं? लेकिन चूंकि वहां राम का मसला है, इसीलिए उस डिबेट को रोकना है। मेरे दो तीन पॉइंट्स हैं। पहले तो मैं समझ नहीं आ रहा कि गुस्से को जाहिर करूं कि पहले विषय को एक्सप्रेस करूं, लेकिन तरीका यह है कि मैं पहले विषय को एक्सप्रेस करूं। थाईलैंड हो, मॉरिशस हो, इंडिया हो, मालदीव्स हो, टिम्बक्टू हो, रशिया हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर श्री राम जी की चर्चा होती है, जिसमें यूएई भी एक है। उनकी चर्चा इसलिए होती है, कोई उन्हें भगवान मान के करता है, कोई उन्हें एक बड़ा व्यक्तित्व मान के करता है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं जिनको 7000 वर्ष से भी ज्यादा के बाद लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। उन्होंने ऐसे अद्भुत कार्य जीवन में, अपने जीवन में किए हैं, और इस देश की तो वो रीढ़ है, नींव है। इस देश का तो वह प्रतीक है, इस संस्कृति का वह प्रतीक है। एक बच्चे को यदि श्री राम जी का उदाहरण देकर यह सिखाया जाए कि पिताजी की बात मानो, गलत है क्या? इसे आप हरे और लाल चश्मे से देखेंगे? दूसरी चीज यह है कि किस तरीके से वह अपनी पत्नी के साथ हैं, ये भी क्या हरे और लाल चश्मे से देखा जाएगा? उनका भाई प्रेम हरे लाल चश्मे से देखा जाएगा? बहुत सारी चीजें ऐसी उदाहरण में लोग उठाते हैं, जैसे शंभू वध करते हैं, वो इसलिए अच्छे नहीं है। अरे एक तो ये शंभू वध वाला, जितना ये प्रकरण मैं चुनौती से कह रहा हूं, ये क्षेपक है, ये गलत है, और ये मूल रामायण का हिस्सा नहीं है। इसकी बात होनी ही नहीं चाहिए। अगर करते भी हैं फिर वही बात, तो गरुड़ और कागभुषुंडी का भी फिर आपको एग्जाम्पल लेना चाहिए, वो नहीं लेंगे। ठीक, शबरी के झूठे बेर खाने वाला फिर लीजिए, वो भी नहीं लेंगे। यद्यपि ये सारे वृतांत, मैं पुनः कह रहा हूं, वैज्ञानिक तरीके से यदि आप रामायण पढ़ते हैं तो ये सारे वृतांत झूठे हैं, लेकिन भाव पक्ष से अगर लेते भी हैं तो सारे लीजिए, या विरोध पक्ष से भी अगर आप लेते हैं तो फिर सारे लीजिए। रामायण में एक बंजर जमीन पर वृक्ष हुआ, यह सिमली है, यह उपमा मैं दे रहा हूं। जैसे एक बंजर जमीन पड़ी हुई है, उस पर वृक्ष लगा दे, उस आदमी का सोचिए वह कितना बड़ा नेतृत्व क्षमता वाला व्यक्ति होगा। श्री हनुमान जी का सोचिए, जो डिसिप्लिन है, जो ओबीडियंस है, जो रिसोर्सफुलनेस है, जो शक्ति है, और शक्ति का एक कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच है, यह सीखने वाली बातें हैं। एक वीरांगना स्त्री है, एक विदुषी स्त्री है, जो अपने जीवन साथी के साथ वनागमन भी कर रही हैं।
वो राजकुमारी होते हुए भी एक बेहद सामान्य सा जीवन जी रही हैं। ये उनकी लीडरशिप है कि वो ऋषि पत्नियों को जोड़ती चली जा रही हैं अपने साथ। यह उनकी लीडरशिप है कि एक दुराचारी जो उन्हें उठाकर ले गया है, वहां पर भी वो अशोक वाटिका में बैठी हुई दुखी तो है, लेकिन वहां की राक्षसियों को भी वो जोड़ रही हैं अपने साथ। आप जरा सोच के देखिए कि कितने सारे ऐसे पात्र हैं रामायण में जिन्होंने जिंदगी को जीना सिखाया है, संस्कृति के लिए खड़ा होना सिखाया है। वो किसी पर उस वक्त वो जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं उसके विरोध में तो कोई संस्कृति है ही नहीं सिवाय राक्षसों की संस्कृति के। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा ये हरे लाल को उनसे परेशानी क्या है। और ये सबको परेशानी नहीं है। मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं जो मुझसे प्रभु श्री राम के किस्से सुनते हैं, अपने बच्चों को भी सुनवाते हैं। मैं भी एक अपने YouTube चैनल पर प्रभु श्री राम के किस्से सुना रहा हूं और वो हर वर्ग का व्यक्ति सुन रहा है, हर धर्म का व्यक्ति सुन रहा है। गुरु नानक के राम अलग हैं, कबीर के राम अलग हैं, मेरे राम अलग हैं, तुलसी जी के राम अलग हैं। अलग अलग तरीकों से राम जी की व्याख्या की है, लेकिन उद्देश्य तो यही है कि मानव मात्र को, मनुष्य को शिक्षा दी जाए, सही शिक्षा दी जाए कि किस तरह जिंदगी में एक लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है और लक्ष्य के निर्धारण के लिए किस प्रकार से तन को भी मन को भी साधा जाता है, और जहां कुछ भी नहीं है हमारे पक्ष का वहां पे भी अपना पक्ष बना लिया जाता है और सत्य के प्रति युद्ध लड़कर युद्ध को जीता जाता है, और वो भी बिना रिसोर्सेस के। कितना बड़ा लीडरशिप लेसन है। प्रभु श्री राम एक महान विद्वान व्यक्ति हैं, एक बेहद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इतनी कलाओं के वो जानकार हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और यहां भी बताने का समय नहीं है, चाहे तो आप मेरे YouTube पर देख सकते हैं। इतनी विद्याएं वो जानते हैं, उनसे कितना सीख सकते हैं हम लोग। मां सीता से कितना हम लोग सीख सकते हैं, वो कितनी विदुषी हैं, वो कितनी बड़ी शूरवीर हैं, उनसे हम कितना कुछ सीख सकते हैं। किस तरीके से वो मैनेज कर रही हैं अपने जीवन को भी, अपने जीवन साथी के जीवन को भी, अपने देवर के जीवन को भी, और ऋषि पत्नियों को भी, वन में रहने वाली नारियों को भी वो किस तरीके से मैनेज कर रही है, राक्षसियों को किस तरीके से मैनेज कर रही है, सब सीखना है उनसे। तो ऐसे में अगर एक लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट और एक कल्चरल डिपार्टमेंट ये लोग मिलकर लीडरशिप लेसन पर एक सेमिनार करा रहे हैं, तो उसमें यूनिवर्सिटी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यह सेमिनार एक ने कहा पंडालों में कराओ, पंडालों में कथा होगी, इस प्रकार की गंभीर विवेचना पंडालों में नहीं हो सकती, ना कोई सुनेगा। लेकिन यूनिवर्सिटीज में अगर नहीं हुई, यूथ को अगर ये चीजें आप नहीं बताएंगे तो किसको जाकर बताएंगे। कहते हैं वहां साइंस ही पढ़ानी चाहिए, क्या ये साइंस नहीं है? लीडरशिप साइंस नहीं है क्या? वहां लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट नहीं है? हटा दो उसे। क्या वहां पर सोशल स्टडीज के डिपार्टमेंट नहीं है? हटा दो। चलो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पढ़ो सब जगह, बस यही साइंस है क्या? साइंस के मायने जिन लोगों को नहीं मालूम, वो साइंस 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 चिल्लाते फिरते हैं। हटा दो हिंदी डिपार्टमेंट, हटा दो संस्कृत डिपार्टमेंट, हटा दो उर्दू डिपार्टमेंट, हटा दो फारसी डिपार्टमेंट। क्या हम केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही पढ़ेंगे यूनिवर्सिटीज के अंदर? ये कितना फीबल आर्ग्यूमेंट है अपने आप में। इतिहास नहीं पढ़ेंगे? कह दो इतिहास भी साइंस नहीं है। उन पैरामीटर्स पे तो हिस्ट्री भी नहीं आती, हर डिपार्टमेंट से, हर यूनिवर्सिटी से हटा दो हिस्ट्री। ये सारी चीजें आप ये सोच लीजिए। देखिए, इसे कहते हैं अटैक ऑन सिविलाइजेशन। ये क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं लोग, और इसमें अच्छे लोग चुप बैठ जाते हैं। सबसे ज्यादा दुखद स्थिति यह है, यूथ इसमें सोच ही नहीं रहा है कि उसके भविष्य को किस गर्त में डालने की तैयारी चल रही है। भाई, आप पॉलिटिक्स से अगर नाखुश हैं, एक पर्टिकुलर राइट आइडियोलॉजी से नाखुश हैं, तो आप अपनी नाखुशी उस तरीके से जाहिर कीजिए। आप एक कल्चर को टार्निश करने की कोशिश करेंगे,
ये कैसे हो सकता है? ये जो प्रोफेसर आसिफ जो हैं, इसके वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स हैं, 2 ऑर्गेनाइजर्स में से एक ऑर्गेनाइजर प्रोफेसर आसिफ हैं। आप उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे क्या? प्रोफेसर संतोष पर भी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? उस सेमिनार में जितने लोग सुनने बैठेंगे, चूंकि वो आपकी आइडियोलॉजी को बिलोंग नहीं करते, इसलिए वो सब प्रश्न चिन्हों के घेरे में। तो आप अपने आप को फिर डेमोक्रेट कैसे कह सकते हैं? हर तरफ से चीजें आप ये सोचे आप ही के सांचे में ढल जाएंगे। गए वो दिन साहब। हम जैसे लोग जिन्होंने कभी ऊंची आवाज में बोलना नहीं सीखा, हमारे तो गुरुजी का डंडा चल जाता है इतने में, लेकिन बोलने पर मजबूर करते हैं ऐसे लोग। यूनिवर्सिटीज में श्री राम को नहीं पढ़ाएंगे, कृष्ण को नहीं पढ़ाएंगे, किसको पढ़ाएंगे? उस समय के इतिहास को नहीं खंगालेंगे तो इतिहास के डिपार्टमेंट्स, एंशिएंट इंडियन डिपार्टमेंट्स या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट्स या एंथ्रोपोलॉजी के डिपार्टमेंट्स वो कर क्या रहे हैं? फिर हटा दीजिए सबको। आप भारत के पास्ट को सुनना ही नहीं चाहते, ना ये चाहते कि और सुने। वैसे डेमोक्रेटिक हैं आप, और आप ये चिल्ला रहे हैं कि भारत में फासिज्म आ रहा है, अगेंस्ट लिबरलिज्म एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, तो ये फासिस्ट सब कुछ खत्म कर देंगे, ये डेमोक्रेसी को खत्म कर देंगे। लेकिन डेमोक्रेसी को तो आप खत्म कर रहे हैं। हिंदू फोबिया तो उन सारे लोगों को है जो राम की बात सुनते ही भड़क जाते हैं एकदम से। हमारा एक सिंबल है, हर देश का अपना एक सिंबल होता है, और ये सिंबल आक्रमणकारियों के सिंबल नहीं होते। ये सिंबल उस देश की संस्कृति के लोगों के सिंबल्स होते हैं। पूजा पद्धति बदल गई, लेकिन जो संस्कृति के लोग हैं वो अब इस्लाम के ढंग से पूजा करें तो भी ठीक है वह, लेकिन ये थोड़ी कह सकते हैं कि वो भारत के नहीं है। अगर वह चर्च में पूजा करते हैं तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ी कह सकते हैं कि वो भारत के नहीं और भारत के विरुद्ध हैं। वो पत्र लिख रहे हैं कुवैत को और ये कह रहे हैं कि अभी सुधर जाओ, नहीं तो मैंने शिकायत कर दी ना। जैसे एक छोटा सा निरीह सा बच्चा होता है, वो कहता है ना मम्मी को मैंने कह दिया तो उसके बाद मारेंगी बहुत मम्मी तुम्हें। मैं ऐसे ऐसे लोग हैं और हम इन्हें सहते हैं। ये चुप्पी भारी पड़ती है। और हम तो वो लोग हैं जो बोलेंगे तो संविधान के दायरे में बोलेंगे, किसी को आहत किए बिना अपने तर्क रखकर बात करेंगे, क्योंकि ये 4 लोग पूरी कौम के रहनुमा नहीं हैं। हमें आपको ये दिखाई देने लगता है कि पूरी कौम इनके पीछे खड़ी है, ना, बिल्कुल भी नहीं खड़ी है। बस वो लोग बोल नहीं रहे हैं, ये एक अलग बात है। अब दूसरी चीज ये आती है, ये तो हो गई विषयगत बात। दूसरी आती है, भारत में राम नहीं होंगे तो कहां होंगे? होंगे। हम जहां चाहेंगे उनको डिस्कस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ये तो बहुत एकेडमिक डिस्कोर्स है श्री राम जी के ऊपर, कथा क्यों नहीं की जा सकती? नहीं, बताइए, भारत में नहीं होगी तो कहां होगी? सेकुलरिज्म के नाम पर यह कहां होता है कि कोई अपना हिस्ट्री गिरवी रख दे? ये कहां का सेकुलरिज्म है कि हम अपनी हिस्ट्री गिरवी रख दें, अपने माता पिता गिरवी रख दें, हम अपने दादा दादी के पांव ना छुएं क्योंकि ये जो है सेकुलर नहीं है? हम तिलक नहीं लगवाएंगे नानी से और नाना से, सेकुलर नहीं है? ये हम जा किस रास्ते पर? अपनी पॉलिटिक्स की तरह कीजिए। आपको अपना अधिकार है वोट बैंक बनाने का, लेकिन आप सीधे सीधे कल्चर के सिंबल्स को टारगेट करेंगे अगर, तो किधर लेके जा रहे हैं समाज को? और ये समाज पर आपकी इज्जत क्यों करे? क्यों करे? आप उस समाज के अंदर क्रोध भर रहे हैं। एक व्यक्ति है, वो पाकिस्तान में जाता है और पाकिस्तान में जाकर कहता है कि भारत के अंदर परेशानी हो रही है। एक दीदी जी हैं, वो भी विदेश जाती हैं और विदेश जाकर वो शिकायत करती हैं भारत में ये हो रहा। मंशा क्या है? कौन सा हो रहा? आंकड़ों से बात कीजिए, और 10-20 साल के नहीं, 100, 200, 250, 300, 400, 500 साल के आंकड़ों से बात कीजिए। किसने किसका एक्सप्लॉयटेशन किया, जरा खुल के बताइए दुनिया को। और दुनिया बेवकूफ नहीं है। अब
10-20 लोगों को अपनी तरफ कर लेंगे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप ही चीखते चीखते एक दिन टीबी के मरीज हो जाएंगे, इतनी नेगेटिविटी आपके अंदर बढ़ती चली जा रही है। भारत में राम की बात होगी, राम का चर्चा होगा, और भारत के युवाओं को साइंटिफिक स्टडी ऑफ रामायण करनी है। मैं बार बार यह कहता हूं, भाव पक्ष में इतना मत डूब जाना कि जो तथ्य हैं उससे तुम मुंह मोड़ लो, क्योंकि ऐसे लोग जब तुम्हारी संस्कृति पर अटैक करेंगे तो तुम्हारे तर्क ही तुमको बचाएंगे और तुम्हारी संस्कृति को बचाएंगे। कहते हैं, अभी मैं डिबेट सुन रहा था, लीडरशिप लेसन वहां से क्या लेंगे, वो फैक्ट कहां है। मैं फैक्ट के मुद्दे पर अभी जवाब देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और कहता हूं, महिषासुर फैक्ट है क्या? अगर दुर्गा देवी फैक्ट नहीं है तो ये कौन सी लड़ाई लड़ते हैं आप? महिषासुर जयंती मनाना फैक्ट है, ये आप एक सिंबल के रूप में मना रहे हैं, ये सही है, लेकिन महिषासुर की लड़ाई दुर्गा जी से हुई है वो गलत है, वो कोई सिंबल नहीं है। ये तो एक तरीके से थ्रेटनिंग देना हुआ ना, सीधा सीधा एक कम्युनिटी को। आप हिंदू कम्युनिटी को निरी क्यों करते चले जा रहे हैं? निरी समझ क्यों रहे हैं? अवैज्ञानिक क्यों समझ रहे हैं? दुनिया को विज्ञान के बेसिक सूत्र देने वाली संस्कृति ये है, और लिखित है ये। प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक्स की चाहे आप बात कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लीजिए, अलजेब्रा की बात कर लीजिए, ये लिखित है। चाहे आप अथर्ववेद के काल निर्णय सूत्र ले लीजिए, ये लिखित है। और रही बात प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम, आप रामायण पढ़े, पहले जाइए। आपने ये जो इधर उधर का उड़ा रखा है ना, रामायण पढ़िए, बालकांड में ही पता चल जाएगा कि किस तरीके से उस चीज का साइंटिफिक डेटिंग हुई है बाकायदा, और वो सही हुई है। उसके बाद अयोध्या कांड में जिस तरीके से दूरियों का जिक्र किया गया है, 10 कोस, 30 कोस, 2 योजन, 3 योजन, आज भी वो नगरीय सभ्यताएं मिलती हैं, आज भी वो वन मिलते हैं, और लगभग उसी डिस्टेंस पे मिलते हैं। चल दी अमेरिका का साथ देने, क्योंकि उसने कहा ये एडम्स ब्रिज है, इट हैज नथिंग टू डू विद राम्स टाइम। अब खुल गई पोल, अब क्या करेंगे? है कोई मुंह दिखाने को? तो सभी लोगों से मेरी ये अपेक्षा है, सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि कृपा करके इस प्रकार से समाज में विप्लव पैदा मत कीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी आस्था पर प्रहार ना हो, तो आप भी कृपा करके दूसरे की आस्था पर प्रहार मत कीजिए। अगर आपको कोई व्यक्ति भाता है और आप उसकी पूजा उपासना करते हैं, उसको पढ़ते लिखते हैं, समझते हैं, उसके किताबों की स्टडी करते करवाते हैं, तो दूसरों को भी ये अधिकार दीजिए, तभी आप डेमोक्रेटिक होंगे, अदरवाइज आप डेमोक्रेटिक नहीं होंगे। और बहुत सारे ऐसे हमारे लिए जो रिलीजियस सिंबल्स हैं, आप उन्हें अपने लिए एकेडमिक सिंबल्स मान के पढ़िए। मुझे पूरा यकीन है कि आप जब उन्हें पढ़ेंगे तो आपको भी ज़िंदगी जीने का सलीका आने लगेगा। मेरी बात शायद ज़फ़रुल इस्लाम साहब भी सुन रहे हो, हालांकि मैं छोटा सा आदमी, वो मुझे क्यों सुनेंगे, लेकिन अगर सुन रहे हैं तो वो भी समझ लें कि संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करें। ये एक जागृत देश है और यहाँ की डेमोक्रेसी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और ये और पुष्पित पल्लवित होगी। इसलिए यहाँ कोई बिगटिज्म नहीं है, यहाँ कोई एंटी इस्लाम नहीं है, इतने लंबे समय से नहीं रहा, तो अब क्यों? और अब कुछ लोग इसे क्रिएट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन पर अटैक कीजिए। बाकी मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामान्य हिंदू का भी देखा है मुसलमानों को गाली बकते हुए या इस प्रकार की बातें करते हुए, लेकिन आप बारंबार इस तरीके से कहेंगे तो हम आपका नाम लेके कहेंगे, फिर आप कहेंगे कि यू आर ए हिंदू बिगॉट, और मैं अपने अरब वाले अंकल से कह दूंगा। तो सब लोग सुधर जाएं और सब लोग सबकी इज्जत करना सीखें। ह्यूमन राइट्स सबके हैं। आज की बात बस इतनी।
मेरे साथ आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझको दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। राम राम।